तुम घर नहीं जाओगे। मैंने कहा मैं तो माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। जाहिर है यानी माँ कि बाप बाद में लोग जो गलती कर बैठते हैं ज़िंदगी में, फिर वो मैंने देखा कब्रों पे जाके रोते हैं। बिल्कुल ऐसे ठीक ही है, है, माँ माँ बाप बाप नहीं जब छोड़े तक जाते हयात हाँ। हैं, हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी इज़्ज़त करें, उनकी बिल्कुल जो है वो इज़्ज़त में कोई कमी ना आने दें। ना आने दें, और सही है। उन्होंने जैसे बचपन में हमारे जिस्म में जान नहीं थी, हमें पाल पोस के खिला-पिला के बड़ा किया है, तो बुढ़ापे में जब उनके जिस्म में जान नहीं है, तो उनकी सेहत का ख़्याल रखें और उनके खाने-पीने का ख़्याल रखें। बिल्कुल ठीक है? इस बुढ़ापे में अगर कोई बेटा अपने वालिदैन को छोड़ देता है, तो मैं उस पर लानत भेजता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, वो छोड़ना बनता हिलाली ही नहीं है। हाँ, ठीक है, छोड़ना बनता अच्छा है। मैंने इनको कहा कि मैं अपने माँ बाप से मिलूंगा। इन्होंने कहा कि यहाँ पे ना लिखो, स्टाम्प करो, साइन अंगूठे करो कि तुम अब कता तलकी करो। मैंने कहा ये तो नहीं होगा। इन्होंने कहा मैं खुला ले लूंगी। मैंने कहा ले लो। नहीं ये बात बिल्कुल आप सच कह हाँ रहे जी, हैं कि उन्होंने कहा कि मेरे साथ बकायदा तौर पे स्टाम्प करो हाँ, कि लिखो। शराइत शराइत लिखो अच्छा कि तुम जाओगे तो तुम 20-25 दिन बाद, महीने बाद जाओगे, जो मैं कहूँगी। मतलब जैसे मैंने कहना आपने वैसे चलना है। मैंने कहा मेरी माँ है, ठीक है, बेटे को माँ की खिंच पड़ती है, माँ जाहिर को है बेटे ये की एक पड़ती अंडरस्टूड है। बात है बिल्कुल। एक इमोशन होता है, ये इमोशन की बात करती हैं लोगों के साथ। एक बेटा जिसने 32 साल अपने माँ के साथ गुजारे हैं, उसकी इमोशंस हैं। बिल्कुल वो नहीं माँ कहाँ छोड़ी जाती है भाई, माँ तो अल्लाह की तरफ बेटे से को समझे रहमत है। दूसरे मुल्क में तकलीफ हो तो माँ को इधर इधर खिंच पता पड़ चल जाती जाता है, है ऐसे ही कि है। बेटे के साथ कुछ गलत हो रहा है। ऐसे ये ही भी एक माँ है, इनका भी एक बेटा है, शरीफ बच्चा है, फरिश्ता है। ठीक वो है, तो नौरेज और उसके लिए बहुत प्यारा बच्चा है। जो है वो मैंने सोचा था कि ये सब कुछ मैं करूं, क्योंकि आपके साथ वो बहुत अटैच अल्लाह था ने ऐसा दिल दिया। और उसकी सेहत देखें, 4-5 महीने पहले देखें और अब देखें, उसका रंग देखें, माशाल्लाह, उसका उसके ग्लो चेहरे पे देखें, रौनक आ गई थी। ग्लो देखें, उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखें आप। तो बात यह है कि ये बहस होती है 10-15 मिनट की। मैं वहां से इज्जत से गाड़ी अपना पे सामान सामान, उठाते हैं। बेटा इनका आता है, सामान रखवा रहा है, मैं अच्छा मिल के आया उसको, कैमरे से फुटेज निकलवा लें इनके घर की, कोई ऐसी बात नहीं हुई। ठीक है, कोई गाली गलौज नहीं। इनके भाई की वो मैंने बात की है, जब इन्होंने खुला के वो स्टेटस लगाया, मैंने उसको कॉल की। ठीक है, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि ये बीच में जो है वो ऐसी झूठी चीज़ें लिखवाएंगी। तो मैंने उसे पूछा, बताओ यार कभी मेरी ऊंची आवाज़ आई है, कभी मैंने गाली दी है? कहता है ऐसा मामला नहीं है। उनका भाई कह रहा है वो हाँ, जो जोहेब भाई है। ठीक है हाँ जी। तो मैं उधर से आया हूँ और उसके बाद सुबह हुई है, तो वकील के साथ जो है वो दस्तखत कर रही हैं और उसको भी सोशल मीडिया पे लगा रही हैं। देखें, पाकिस्तान में हज़ारों ख़ानदानों में तलाक़ें हुई हैं, खुला भी हुई है, बिल्कुल हुई हर है। बंदा सोशल मीडिया पर आ जाता है। नहीं अगर ये खुला नहीं आना सोशल चाहिए था मीडिया सोशल पर मीडिया साइन पे। करना, ठीक है। तो फिर व्यूज का चक्कर है मेरे ख्याल। यार व्यूज़ का चक्कर भी नहीं लग रहा मुझे, दिमाग का चक्कर लग रहा है। ऐसा करना बंद, अगर आपने खुला लेनी है या आपने डिवोर्स ले, खुला तो इंसान उससे लेता है कि जो आपको डिवोर्स ना दे क्योंकि रहा मैं है। ये भी बता दूं कि इनका कोई चैनल मोनेटाइज नहीं है। देखिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो फिर तो उनको कोई डॉलर्स का भी कोई वो नहीं हाँ, है कि जी डॉलर्स आने मैं हैं, कुछ झूठ भी नहीं बोलूंगा। मैं जो बात करूंगा हक सच की करूंगा, क्योंकि झूठ के कोई सर पाँव नहीं होता। नहीं होते, ऐसे ही है। झूठ एक दिन पकड़ा जाता है और आपको जलील करा देता है, रुसवा करा देता है। मैं किसी किस्म की अगर चीजें भी जानता हूं तो मैं किरदार कशी भी नहीं करूंगा। हाँ ये लेकिन एक अच्छी बात है, मुझे बिल्कुल ये पता है करनी कि भी इनका नहीं जो चाहिए। पिछला शोर था मेंटल टॉर्चर था, उनके जनाजे में इनको शरीक नहीं होने दिया, उनकी कब्र का इनको नहीं बताया गया। आज तक जो है वो मेरे ख्याल से कोई 6 या 7 साल हो गए उनका कता तल्की है इनके साथ। और उधर भी यही चलता था कि इल्ज़ामात, और उनकी वफ़ात के बाद भी उन पर इल्ज़ामात, एक एंकर जियो की उस पर इल्ज़ाम लगा दिया, NCCI में दरख्वास्त दी, साबित ही नहीं हो सका। बंदा भी चला गया, उस बंदे के जाने के बाद भी उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन होती है। मैं मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैंने बड़ा टाइम हम साथ ही रहे हैं एक टीम और एक की और तरह। बात आपको बताऊं कि ये ऐसी हैं, अगर मैं 5 साल साथ रहा हूं, मेरा इनके साथ कोई चक्कर होता तो मुझे पता चल जाता ना। ऐसे ही है। मुझे मेरा इनके साथ रिलेशन बना शादी के बाद। उन्होंने खुद कहा है कि ये मेरी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता था, जबकि गवाही डेली दी है मुझे ना पॉडकास्ट में। हाँ ड्रॉप मैं रात 12 बजे भी छोड़ने गया हूँ, 11 बजे भी छोड़ने गया हूँ, मेरी स्टीयरिंग पे नजर होती थी। हमारे बाप ने हमें हलाल खिलाया है। तो आप मीडिया फील्ड से पूछ सकते हैं कि चीजें होती हैं, सामने आ जाती हैं, छुपती तो नहीं है। अगर यकीन, मैं नाज़रीन यहाँ पे आपको एक बात करूं, यकीन करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने कलमा पढ़ लिया है। हम दोनों तकरीबन 5 से 6 साल से जो है वो साथ हैं। डॉक्टर साहबा भी साथ थी, हमारी प्रॉपर एक टीम थी। अगर अगर हारिस खोखर का करैक्टर यकीन करें कि गंदा होता तो मैं यहां पे आज ना बैठा होता। मैं डॉक्टर साहबा के साथ स्टैंड कर रहा था, वो मेरी बहनों की तरह मैं अभी भी साथ स्टैंड कर रहा हूं। मैंने ऑफ एयर भी बहुत काम मैंने किया। आपके साथ भी नहीं बैठना था, माजरत के साथ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे मैं ही है। बैठा इसलिए हूं कि खुला को शेयर किया सोशल मीडिया पे,
उसके बाद फिर जाके पॉडकास्ट भी दे रही है। हाँ। आपने छोड़ दिया, आपको समझ नहीं आई, ठीक है, तो खत्म ये कर कहती दे। थी हमारी मेंटल कंपैटिबिलिटी बहुत है, और हाँ। अब कह रही है कि हमारी मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं है। अपने बयान से यार फिर जाना। छोड़ देना चाहिए था, इस कम से कम सोशल मीडिया पे तमाशा ना लगता फिर। यार देखो, हर घर में हो जाता है, लेकिन बात यह है कि आप अब जा रही हैं, तो फिर मैं तो हक हासिल रखता हूं कि मैं जो हूं वो जानवरों जैसा सलूक करता था, तशद्दुद करता था, मैंने तो वजाहत देनी है।